राधे राधे जी। राम राम सबको। मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ। देखो, ध्यान करना तो बहुत ज़रूरी है जीवन में। ले ध्यान करने से क्या होता है, आपका एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ध्यान का मीनिंग ये नहीं होता कि हम थोड़ी देर बैठे और ध्यान कर लिया। ध्यान का मतलब है कि हमें जो भी गुरु जी के द्वारा मंत्र मिला है, या हम त्राटक ध्यान कर रहे हैं, गुंजन ध्यान कर रहे हैं, ओम ध्यान कर रहे हैं, वाहिगुरु जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप ध्यान में अपनी प्रोग्रेस कैसे जांच कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं कि मैं अपना एक प्रैक्टिकल बताती हूँ कि यदि आप नियम से, सबसे पहले तो आप अपने पूरे नियम से रहते हैं और फिर ध्यान करते हैं। नियम से मतलब कि टाइम से खाना पीना, हल्का भोजन खाना, अपने शरीर का ध्यान रखना, तो ध्यान आपका झट से हो जाता है। उसके लिए ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है। दूसरी बात जो है, आप जो दिन में करते हैं ना, है ना, कई लोग बोलते हैं कि सपने में ये आया वो आया। सपने सब वही होते हैं जो हमारे दिन में विचार होते हैं ना, वो सपने बन जाते हैं। हम जो दिन में सोचते रहते हैं ख्याली पुलाव, वो सब रात को आते हैं, हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना। वो दिख जाता है कई बार कि हो गया, तो इंसान खुश हो जाता है। जो मतलब आप देखते हैं वही होता है। और यदि आप मंत्र करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान से ना, तो पक्की बात, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, पक्की बात, कि पूरी रात बिना करे मंत्र चलता है। मंत्र चलता है, करना नहीं पड़ता है, मंत्र अपने आप चलता है। तो दूसरा कि जब भी सोएं, हमेशा भगवान को याद करके सोएं, उनको प्रणाम करके सोएं और मंत्र जाप करके सोएं। तो यदि आपने ये एक प्रक्रिया जो है अपने जीवन में लाई हुई है ना, प्रैक्टिस है कि भी ये आप, तो फिर ध्यान करने की, बैठने का स्पेशल कोई ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान अपने आप ही हो जाता है, अपने आप आपका मंत्र चलता है। कि फिर वही चीज़ आ जाती है कि जो आप करेंगे वही आप सोचेंगे, वही आपके दिमाग में सारी रात चलेगा, वो चित्त में घुस जाता है। जो मन की वृत्ति है उस अंदर चित्त में घुस जाती हैं ये बातें। मेरा एक सुंदर घर हो, मेरा एक बड़ा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, मेरे बच्चे ऐसे हो वैसे, मतलब जो भी दुनियावी बातें हैं, ज़्यादातर लोग जो है वही सोचते हैं। तो यदि आप इस रास्ते पे चलते हैं, आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है, आप ध्यान करते हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, तो सबसे बड़ा ये है कि आप मतलब बैठना भी एक आवश्यक है। नियम से 2 बार 3 बार बैठते हो, यदि प्रैक्टिस से बैठ रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है ध्यान के लिए, तो आपको करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है। तो अपने आप से आपको इतना रिलैक्स मिलता है। और मेरा तो दिन में भी, रात में नहीं खाली, मेरा तो दिन में भी जब मैं लेटती हूँ तब भी मंत्र चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है, करना नहीं पड़ता है। तो इतना रिलैक्स मिलता है, इतना अच्छा लगता है। कब 4-5 घंटे की नींद आई और सवेरा हो गया। सवेरे भी उठते ही अपने आप, जैसे गुरुजी से सीखा हुआ है कि सवेरे उठो तो प्रणाम करना, शुक्र करना, भगवान का धन्यवाद करना कि शुक्र है तेरा दिन चढ़ा है। और खाने पीने के लिए भी आपने जब भी खाना है पीना है, भोग लगाना है, आपने कहना है शुक्र है भगवान तू दे रहा है, शुक्र है। हर चीज़ में उसका शुक्र करो, धन्यवाद करो। तो इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान जरूरी नहीं होता वो ध्यान ओम का मंत्र करो, ध्यान ये भी होता है कि आप भगवान का किस तरह से बाकी पूरी दिनचर्या में कैसे आप ध्यान रख रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जब ना ऑटोमेटिकली मतलब हो जाती हैं ना, कि करनी नहीं पड़ती, हो जाती हैं। जैसे भोजन लेके बैठे तो अपने आप से हाथ जोड़ के शुक्र है प्रभु तेरा, शुक्र है, धन्यवाद गुरु जी, भोग लगाओ, अपने आप होता है।
ये करना नहीं पड़ता है। तो आशा करती हूँ आप सब करते भी होंगे और आगे भी करें, जो नहीं करते हैं वो भी करें। भगवान को समय ज़रूर दें, वही जाना है साथ में, और कुछ नहीं जाना है, बाकी कुछ नहीं जाना है। सिर्फ भगवान के लिए जो समय हमने निकाला, करने तो हम यही आए हैं, बाकी तो कर्मों के लिखे जो के हैं वो भुगतने आए हैं, वो भुगतने आए हैं। कोई हम यहाँ पे वो होता है ना, एक हमारे पंजाबी में बोला जाता है कि पट्टे थोड़ी लिखवा के हैं कि यहाँ पे बैठे रहना है। कर्मों के भोग भुगतने आए हैं, कोई बेटा बन के, कोई बेटी बन के, कोई माँ बन के, कोई पिता बन के, कैसे करके, तो वो सब वो भुगतान भुगतने हैं। कई जन्मों को टोकरे हैं। जब भी थोड़ा बहुत यदि उतार सको तो उतारो, उसको याद करो, उसके भजन गाओ, गीत गाओ, दिल करे नाचने का, खूब नाच लो। इस तरह यदि बैठने का मन नहीं करता है तो यदि आपका ध्यान जो है भजन गाने में लगता है, भजन गा लो, नाचने में लगता है, नाच लो, भले ही गाने लगा के। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी बताती हूँ, देखो जो गाने भी यदि आप मेडिटेशन करने लगते हो, ध्यान करने लगते हो ना, भगवान के भजन गाने लग जाते हो, जो गाने हैं ना वो भी पूरा हमारे शरीर का जो लय हो जाता है ना, वो पूरा भजनों वाला ही होता है, भले ही गाना चल रहा हो फिल्म का। तो क्योंकि स्थिति जो मन की है ना, और शरीर की भी स्थिति साथ में वो वैसी हो चुकी है, करनी नहीं पड़ती है, हो चुकी है। तो ये सारी कृपा तब बरसती है जब आपको जीवन में एक गुरुदेव मिलते हैं और वो आपका हाथ पकड़ते हैं। तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। शांति बहुत अच्छी लगती है, हर व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है, हर मनुष्य शांति ढूंढ रहा है, शांति की तलाश में है। शांति केवल उसके भजनों में, उसकी कथाओं में मिलती है, उसके नाम जप में मिलती है, और कहीं नहीं मिलती है। यदि आप शांति चाहते हो, शांति का मतलब है एकांत, एकांत में बैठना, भजन गाओ, कीर्तन करो, नाचो, गाओ। तो इस तरह से नाचना भी ध्यान है, भजन गाना भी ध्यान है। तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान करोगे तो भगवान का ध्यान रहेगा, तो भगवान को भोग भी लग जाता है, अपने आप ही लग जाता है, उसका शुक्र भी हो जाता है, उसका धन्यवाद भी हो जाता है। और यदि अभी तक आपने ऐसा नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ करना शुरू करिए, बहुत अच्छा लगेगा, आप करके देखिए, ज़रूर थैंक यू करिए, उसका हर चीज़ का थैंक यू करिए, हर चीज़ का धन्यवाद करिए। वही है तो हमें सब कुछ मिल रहा है। यदि वो ना हो तो इंसान तो ऐसा है, आपके मुंह में हाथ डाल के जो है ना, आपकी जो आपके अंदर ग्रास है ना मुंह में, वो भी छीन लेगा। इस तरह का समय आया हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल इस तरह का समय आया हुआ है कि आपके मुंह में रोटी है, वो रोटी भी छीनना चाहता है आपके मुंह से। इस तरह का समय आ चुका है धरती पे। तो यदि आपको इन बातों से बचना है, भगवान के पास जाके अपना मुंह दिखाना है, तो आप कृपा करके मेडिटेशन करें, ध्यान करें, उसके रंग में रंग जाएं। और अपने व्यूज़ बताना कि मैं कुछ गलत बोली हूँ तो मुझे क्षमा करना, ज़्यादा बोल गई हूँ तो क्षमा करना। हृदय से आप सबको प्रेम करती हूँ। आप मेरे को व्यूज़ दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया। ये बहुत बढ़िया रास्ता है, यदि तो जो चल पड़ा है ना, तो वो समय अपने आप पार करा देता है। आपके पास पैसा है नहीं है, वो समय पार करा रहा है, तो उसमें शांति मिल जाती है कि समय चला रहा है ना, समय तो नहीं रुका है ना, तो परेशान क्यों होना है। फिर वही तो है एक मैग्नेट, वही है, वही मैग्नेट है जो समय चलाता है सबका सबका। यदि आप एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे किसी गरीब को आप कुछ फ्रूट खाना बांटने जाते हैं, तो ये भगवान की इच्छा होती है कि आप देने जाओ। आप में कहाँ शक्ति है, हमारे में कहाँ शक्ति है। इंसान तो बिल्कुल इन चीज़ों को मानना नहीं चाहता है। वो भगवान प्रेरणा देता है हमें कि जा, वो बंदा भूखा है, उसकी सेवा कर ले। सेवा भाव होती है, और सेवा से करिया करिए। गाय को रोटी डालो सवेरे, चिड़ियों के लिए रोटी निकालो। नहीं है, कहीं ना कहीं चींटियाँ कुछ होती हैं अपने घर के आसपास, कहीं भी कुत्ते की रोटी निकालो डेली। देखो आप कौन सा रास्ता था आपका, कौन सा रास्ता हो जाता है। तो समाप्त करती हूँ इन बातों के साथ, और फिर माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ कि यदि मैं कुछ ज़्यादा बोली हो तो मुझे क्षमा करें, और मेडिटेशन ज़रूर करें।